पहले यहाँ पर लिखा हुआ था सोसाइटी वालों को कुछ भी सामग्री नहीं दी जाएगी, लेकिन अब ये यहाँ से हट गया है। हमारा तो उनसे यही निवेदन था कि आप गुरुजी से जाके माफी मांगिए। मर्जी, आप एनआरआई सोसाइटी है ना, माफी मांगने आया हूँ। तो भाई हमारे जो राधा रानी का अपमान करेगा तो हम अपमान नहीं सहेंगे, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने जाके उनसे माफी मांगी। उनसे बड़ा कोई संत नहीं है जी जो माफी दे दे। तो अगर उन्होंने माफ कर दिया, इसी से पता लगता है कि वो क्या शख्सियत है। और उनसे कहा कि महाराज हमसे गलती हो गई और आप वहाँ पर होके अपनी पद यात्रा निकालिए। राधा रानी तो हमारे किसी पर क्रोध कर भी नहीं करती, इसमें माफ करने का सवाल आता ही नहीं है, वो पहले से माफ है। हमारे महाराज जी का सारे सवालों का एक ही जवाब है, राधा राधा। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। संत का हृदय बड़ा दयालु होता है। संत के मन में किसी के लिए कोई भी गलत भावना नहीं होती है। संत हर एक की गलती पर क्षमा कर देते हैं। मैं इस वक्त हूँ वृंदावन के इन रोड पर, इन गलियों में, जहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी निकला करते थे पहले, लेकिन कुछ समय के लिए बंद हो गए। लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया वो महाराज जी से मिलने के लिए गए, और वहाँ पर जो भक्त वैष्णव जो महाराज जी से मिलने के लिए गए, उन्होंने वहाँ पर माफ़ी मांगी और कहा कि महाराज जी, ब्रजवासियों के लिए आपका बड़ा प्रेम मिलता है और आपके लिए हमने कोई भी ऐसा गलत नहीं बोला था, आप हमें क्षमा कीजिए। और इसी जगह से और यहीं से निकलते थे, और हम बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से जिन्होंने यहाँ पर बोर्ड भी लगाया था कि एनआरआई वालों को, जो कॉलोनी वाले, तो उनको कुछ भी सामग्री नहीं देंगे। तो यही है दुकान, और यहाँ पर एक ब्रजवासी हैं, उनका घर देखेंगे आप, अंदर है यहीं पर ही, जो पहले जैसे लोगों के, ब्रजवासियों के घर हुआ करते थे, एकदम सामान्य लता पताओं के बीच में, बिल्कुल ऐसा घर है। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या भाव है। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु सैनी है। विष्णु जी, ये बताइए, महाराज जी यहाँ से पहले निकला करते थे, अब यहाँ से बता रहे हैं कि निकलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने उनका ध्वनि प्रदूषण का, पटाखों का विरोध किया था, जब से बंद कर दिया था। अब आपका घर भी यहाँ पर, कैसी अनुभूति आपने सुना है? तो हमको पहले बहुत आनंद आता था जब महाराज जी यहाँ होके जाते थे। राधा नाम की ध्वनि सुनने को मिलती थी हमको। भगवान कृष्ण ने अष्टयाम लीला चलती है वृंदावन के अंदर। एनआरआई के चंद्र लोगों ने उनका ध्वनि का प्रदूषण का विरोध किया था, जो कि भगवान के लिए तो अष्टयाम लीला में, आप आज भी सेवा कुंज में निधिवन में जाके देखेंगे कि वहाँ पर अष्टयाम लीला चलती है, तो वहाँ पर भी ध्वनि प्रदूषण भगवान के नूपुरों की होती है। यह तो हमारा सौभाग्य है जो हम वृंदावन वास में रह रहे हैं, और बाहर से भी जो आए हैं। भगवान किसी संत ने कहा है कि जो आदमी वृंदावन में आके एक रात के लिए भी सो जाए तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। ये लोग इनका विरोध कर रहे हैं, न मालूम क्यों विरोध कर रहे हैं। पर आज ही कुछ मालूम पड़ा हमको कि वहाँ के आशु शर्मा जी हैं, जो बाबा के पास जाकर के नैया मिले और उनसे कहा कि महाराज हमसे गलती हो गई और आप वहाँ पर होके अपनी पद यात्रा निकालिए, हम आपका सबका स्वागत होंगे। हमको जब से बड़ी खुशी हुई है कि बाबा हम यहाँ से फिर दोबारा निकलेंगे और ये रोड फिर पहले की तरह चहल पहल करेगा। मैं इससे अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। बाबा हमको प्रतिदिन दर्शन देंगे। रात्रि को बड़ा आनंद आता है, और बेचारे जो मथुरा से, बाहर से फूल वाले आते हैं, दूर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। हमको भी उन लोगों के दर्शन होते हैं और बाबा के भी दर्शन होते हैं। पर हम उनके अनुयायियों से यह प्रार्थना करेंगे, जो बाहर से आते हैं, कृपया साउंड न बजाएं, साउंड ना बजाएं, जिससे कि ब्रजवासी को भी किसी को कोई परेशानी ना हो, जो कि है का हमारी रोज की जो दिनचर्या है बाबा के दर्शन करने की, वो हमको नहीं मिले। आप तो 8 दिन में, 15 दिन में एक दिन आएंगे, हमको बाबा के नित्य प्रतिदिन दर्शन करने हैं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। और राधे राधे का नाम जपे। जो भी वृंदावन में आए वो एक सुख मौज के लिए नहीं आए, यहाँ केवल राधा नाम के लिए आए। जो भी संत आया है उसने सबने राधा नाम ही गाया है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बार अकबर आए थे टटिया स्थान में, तो महाराज जी की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने अपना
एक वस्त्र पर है का अपना बुखार दे दिया और अकबर से आया तो उनसे मिले। अकबर ने कहा कि बाबा मुझको एक बात बताइए, आप चमत्कारी हैं, ये गूदरी क्यों हल रही है? बोले कि बाबा भैया ये इसलिए हल रही है कि तू मुझसे बहुत दूर से मिलने के लिए आया है, यदि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा तो ये है का आपको बहुत बुरा लगेगा। बाबा के अंदर की भावना ये थी कि यदि मैं आज इससे नहीं मिला तो ये है का यहाँ पर रहेगा, कितने जीव जंतुओं को इसकी सेना मारेगी। उस कारण से उन्होंने ये तो नहीं बताया और उन्होंने कहा भैया मेरे को बुखार आ रहा था, ये इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए कष्ट इनको दे दिया है। इस कारण बाबा ने ये सोचा और बाबा के लिए इन्होंने विरोध किया। बाबा ने रूट बदल दिया अपना, बाबा ने अपना रूट बदल दिया और गाड़ी से आने लगे और हजारों भक्त क्या लाखों भक्त बिना दर्शन किए हुए वापस जाने लगे। मैं आज बहुत खुश हूँ कि बाबा ने के पास जाकर इन्होंने बाबा से प्रार्थना की और बाबा ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, एनआरआई वाले से मेरे सभी बच्चे हैं। ब्रिजवासियों से बाबा बहुत प्रेम करते हैं। ब्रिजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। बोले कि मैं तो ब्रिजवासियों का हूँ। और आंसू शर्मा ने कहा बाबा मुझसे गलती हो गई, जो भी मेरे को माफ कर, और आप आएंगे मैं आपका सबका स्वागत करूंगा। बिल्कुल, मुझको भी बड़ी खुशी हुई ये समाचार देख करके। नहीं है क्योंकि साधु का हृदय बड़ा ही सरल होता है, बहुत कोमल है। साधु नेक देर में दया करते हैं, कभी वो किसी से दोष नहीं करते हैं। किसी ने कहा है छोटों को उत्पात, बड़ों को क्षमा चाहिए, तो बाबा क्षमा ही कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा, बाबा ने क्षमा कर दिया है। और हम चलते हैं इस दुकान पे और आपको मिलवाएंगे। पहले यहाँ पर लिखा हुआ था सोसाइटी वालों को कुछ भी सामग्री नहीं दी जाएगी, लेकिन अब ये यहाँ से हट गया है। यहाँ से लोगों से बात करते हैं ऐसा क्या हुआ। और राधे राधे, श्री हरिवंश। राधे जी। क्या शुभ श्री नाम, हरिवंश। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मुकुंद। मुकुंद जी, ये बताइए, पहले यहाँ पर बोर्ड लग रहा था, अब तो हट गया। हाँ जी बिल्कुल, जब उन्होंने हमारी तो यही उनसे निवेदन था, हमारा कोई विरोध तो था नहीं उनसे, हमारा तो उनसे यही निवेदन था कि आप गुरुजी से जाके माफी मांगिए, जो अपशब्द आपने उनके लिए यूज किए थे उनके लिए माफी मांगिए। और हम तो यही चाहते हैं कि वो गुरुजी यहाँ से निकल। अब वो कह रहे हैं कि हाँ हमने माफी मांग दी है उन्होंने जाके, हम तो बहुत स्वागत करते हैं उनका फैसले का जो उन्होंने किया है। और बाबा ने भी फिर कह दिया है भाई कि नहीं, हम तो किसी ब्रजवासी को दुखी देखना नहीं चाहते हैं। तो हमें तो बहुत खुशी हुई है जान करके, वो लोग वहाँ पे गए, उन्होंने क्षमा मांगी उनसे, हमें बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमने तो ये पोस्टर हटा दिया। हमारा कोई निजी विरोध तो था नहीं भाई उनसे कि हमें उनसे विरोध करना था। हमारा तो भाई हमारे जो राधा रानी का अपमान करेगा तो हम अपमान नहीं सहेंगे। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने जाके उनसे माफी मांगी। अब महाराज जी यहीं से निकलेंगे? हाँ, हमें बहुत खुशी है, हमें उनके दर्शन करने को मिलेंगे, राधा नाम सुनने को मिलेगा। और इससे राधा नाम से बढ़कर आगे तो कुछ है नहीं, जो सुबह शाम सुनते रहते हैं वही सुबह से शाम तक सुनने को मिलेगा, राधा 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 राधा। इससे बढ़ के उससे क्या है। हमें बहुत खुशी है इस बात की। देखिए, यहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनको बड़ी खुशी है। महाराज जी यहाँ से निकलेंगे, दर्शन देंगे। और कुछ दिन पहले कल तक यहाँ पर बोर्ड लगा था कि सामान नहीं देंगे, अब हट गया है और खुशी है कि महाराज जी अब यहाँ से निकलेंगे। आइए चलते हैं और भक्तों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनके प्रति क्या भाव है। राधा वल्लभ लाल की जय हो। आप भी बताइए। हमारे भी बहुत आज खुशी का दिन है भैया, क्योंकि अब बाबा हमने देखा यूट्यूब पे जो है कहा कि यहाँ के जो आंसू शर्मा प्रेसिडेंट जी मिलके आए हैं बाबा से जो है, और बाबा ने भी आश्वासन दिया है कि हमारा कोई ब्रजवासी से कोई बैर नहीं है। और हमारा भी भैया कोई वो नहीं है, हमको सब संतों का सम्मान करते हैं ब्रजवासी तो जो है कहा। और इससे हमको आज बहुत खुशी हुई है कि बाबा फिर दोबारा से इस पे निकलेंगे, इस रूट पे जो है कहा, और सब भक्तों को दर्शन देंगे। राधे राधे लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, सेवक जी महाराज की, गुरु जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए चलते हैं आगे। और हम थोड़े आगे यहाँ पर आ चुके हैं, थोड़ी दूर पर केली कुंज है और यही जो रास्ता है रात में बड़ा चहल पहल के साथ यहाँ रंगोली और राधा नाम का जप चलता था। और देखिए यहाँ पर अनेकों अनेक दुकानें हैं जो भोजन बनाने वाली हैं, जो भक्त आते हैं उनको पवाते हैं। और देखिए यहाँ पर भी दुकानदार, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। जय श्री राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय शर्मा है सर। अजय जी, ये बताइए, रात में आप खोलते हैं दुकान को? रात हम नहीं खोलते हैं, परिक्रमा मार्ग जब से बंद हुआ है महाराज जी का, जब से नहीं खोलते हैं। अब तो जिन्होंने महाराज जी के विरोध किया था, अब उन्होंने माफी मांग लिया वहाँ जाकर, अब खुलेगा तो क्या लगता है? पता हमें क्या मालूम माफी मांगी है नहीं मांगी है, तो महाराज जी निर्णय ले लिया है अब के इधर से आना उनका चाहे थ्रू हो जाएगा।
तो आपके मन का क्या भाव है कि महाराज जी को यहाँ पर निकलना चाहिए? हाँ, निकलना चाहिए ना। रात को जैसे पहले यात्रा होती है ऐसा होना चाहिए। अब नहीं होगी तो हम तो रात को बंद ही करेंगे। आपको यहाँ पर दुकानदारी भी चलती थी, राधा नाम का जब भी आपको मिलता था ध्वनि भी सुनाई देती थी। ध्वनि कीर्तन भजन मंगल जो होता था सब दिखाई देने के लिए और कहने के लिए मिलता। हम संत लोगों से जो बाहर के व्यक्ति आते उनसे बोलते बताते। अब किससे बताएंगे, किससे क्या कहेंगे, इसलिए बंद ही कर जाते हैं। एक बंदा रहता है नाइट को, ये भी मैं तो मेरा दिन में रहता हूँ, डे में। तो रात में खोलते रहेंगे, बंद कर देते हैं। और जब महाराज जी निकलना शुरू हो जाए तो खोलेंगे? हाँ, खुलेगी। जब सेवा में उनके संत लोग महाराज आएंगे तो चाय पानी नाश्ता खुलेंगे तो सही। बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर महाराज जी यहाँ से निकलते हैं तो रात में भी खोलेंगे, और जैसा बताया जा रहा है कि महाराज जी ने बोला है कि रात में अब निकलना शुरू करेंगे। आइए चलते हैं और भक्तों से भी आगे बात करेंगे। राधा 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 रानी की जय। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आशीष किशोरी। कहाँ से आए? दिल्ली से। महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं? जी बाबा। अब तो महाराज जी का जिन्होंने विरोध किया था कि ध्वनि प्रदूषित होता है, यहाँ पर पटाखे चलते हैं, अब वो लोगों ने माफी मांग ली है महाराज जी से। कैसा लग रहा है आपको? जी, श्री जी ने बुद्धि दी है उनको, अब शिव श्री जी की कृपा है उन पर भी। अब हमारे महाराज जी तो वैसे भी कहते हैं श्री जी के करे ही होता है सब कुछ। अब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, जब महाराज जी ने क्षमा कर दिया तो हमारी तो क्या ही औकात है। जब हमारे महाराज जी, हम तो अपने महाराज जी के पीछे हैं। संतों का हृदय बड़ा ही दयालु होता है, कोमल होता है, वो हर गलती को माफ कर देते हैं। जी, हमारे महाराज जी और संत भगवान तो सभी ऐसे होते हैं। उनका हृदय बहुत ही बड़ा होता है, कोमल होता है, और वो किसी से भी मतलब द्वेष भाव नहीं रखते। उनके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं, इसीलिए उनको किसी बात का बुरा नहीं लगता। वो तो सबका कल्याण ही चाहते हैं एक तरीके से। तो महाराज जी पहले की तरह निकलेंगे? अब तो शॉर्टकट निकलते हैं, थोड़ा सा आते हैं जहाँ भक्तों की भीड़ होती है वहाँ, लेकिन पूरा जो पद यात्रा पहले थी ऐसा बताया महाराज जी ने, बोला है। तो आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत खुशी हो रही है। महाराज जी आएंगे, सब भक्तों के लिए खुशी की बात है। सबको अच्छे से दर्शन होंगे। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सबके पास 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे में मोस्टली लोग आते हैं दर्शन करने महाराज जी के। तो सबको खुशी होगी, और तो सबकी खुशी में सबकी खुशी है। क्या करते हैं आप दिल्ली में? जी, श्री जी का छोटा सा कारोबार है दिल्ली में। तो कैसे जुड़े महाराज जी से आप? जी, यूट्यूब के थ्रू। तो जब से जुड़े हैं क्या बदला जीवन में? जी, बहुत बदलाव है कि जिंदगी में, जैसे बहुत देर तक सोना होता था और बहुत गलत आदत थी, वो सब छूट गई। अब श्री जी की कृपा से, महाराज जी की कृपा से वो अपने मार्ग पे चला रहे हैं, उनकी कृपा से चल रहे हैं प्रभु। अब युवा भक्ति में जा रहा है। जी, सब उनकी कृपा है प्रभु, सब महाराज जी की कृपा। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या नाम है आपका? उत्तम पासवान। उत्तम जी, अब महाराज जी ने माफ कर दिया है जिन लोगों ने विरोध किया था, आपका क्या भाव है? हमारे महाराज जी तो इतने सरल, इतने स्वभाव के, इतने कोमल हृदय के, सवाल ही नहीं होता कि वो किसी के प्रति दोष भाव करे। तब तो बालक है, कोई दिक्कत नहीं है कभी भी। हमें तो ऐसी कोई परेशानी नहीं लगी कि महाराज जी के साथ कुछ ऐसा हुआ। वो कुछ ज़्यादा ही लोगों ने अफवाह को फैलाया विस्तार में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल शांत है यहाँ पे, सब बहुत अच्छे से हैं, मज़े में है सारे। अच्छा, बिल्कुल मज़े में हम तो। ये मजा कैसे मिला? ये राधा रानी के शरण में आने से मिलता है। और लोगों को कैसे मिलेगा? राधा रानी के शरण से, नाम जप, राधा राधा राधा। सब हमारे महाराज जी का सारे सवालों का एक ही जवाब है, राधा। हम भी राधा, और दूसरे कोई सवाल ही नहीं है। राधा राधा राधा। राधा नाम का जप भी करते हैं और या काम भी करते हैं? ये अलग आनंद है। काम तो दिनचर्या है, रहने वाला कलकत्ते से हो तो बच्चे परिवार पालने के लिए काम तो कुछ ना कुछ करना है, लेकिन इसके लिए खास आया हूँ वृंदावन। अच्छा। पैसे तो कलकत्ते में भी कमा सकता था, लेकिन जो मजा वृंदावन में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अब महाराज जी पहले की तरह बता रहे हैं कैसा निकलेंगे? और मजा आ रहा है, पहले से और ज्यादा मजा आ रहा है। जब तक 160 करोड़ का अपना देश है, अगर 2 4 10 20 50 दुश्मन नहीं हो तो फिर जीवन में मजा किस बात का है। तो महाराज जी ने तो माफ भी कर दिया, महाराज जी बता रहे हैं कि पहले जहाँ से निकलते थे अब निकलेंगे, तो आपका क्या भाव है? महाराज जी तो साक्षात हमारे
पूज्य गुरुदेव महाराज जी तो साक्षात राधा रानी है। वो राधा रानी तो हमारे किसी पर क्रोध करवे नहीं करती, इसमें माफ करने का सवाल आता ही नहीं है, वो पहले से माफ है। भोली है राधा रानी तो। बहुत। राधे राधे। जय श्री राधे। और हमारे साथ भक्त हैं जो श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या नाम है आपका? राधिका। कहाँ से आप आए? चंडीगढ़ पंजाब। चंडीगढ़ से यहाँ पर आई हैं। महाराज जी के दर्शन हुए? अभी तक नहीं हुए। हम लोग ये सोच रहे थे कि वो आएंगे इस रास्ते पर जब हमने नोटिस देखा श्री हरिवंश जी का, तो बहुत हमें सैड हुआ कि दुख लगा कि वो बंद क्यों कर रहे हैं आना, क्योंकि हम लोग उनके दर्शन के लिए आए थे इतनी दूर से, और यही था कि उनके दर्शन हो जाएंगे तो उनका जो प्रभाव है वो हम जैसे लोगों पर भी पड़ेगा, तो थोड़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जिन्होंने महाराज जी के पटाखे और बैंड बाजों का विरोध किया था, उन्होंने अब माफी मांग ली है, कहा कि महाराज जी अब यहाँ से निकलिए, तो कैसा लग रहा है आपको? गलती तो मनुष्य ही करता है, तो अगर उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है और उन्होंने माफ़ी मांगी है, तो आई थिंक प्रभु की लीला है, ये भी वृंदावन है, कृष्ण लीला के लिए मशहूर है, तो अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है तो अच्छी बात है, और मुझे लगता है वो प्रेमानंद जी भी उन्हें माफ़ कर देंगे अपनी गलती के लिए, और वो फिर हमें दर्शन देंगे। हम बस इसी होप में हैं। आप बताइए, आपका क्या भाव है? प्रेमानंद जी ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, प्रेमानंद जी बहुत मतलब ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਆ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ प्रेमानंद जी ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ हर टाइम दर्शन ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ बहुत। आपका क्या भाव है? उनसे बड़ा कोई संत नहीं है जी जो माफ़ी दे दे। तो अगर उन्होंने माफ़ कर दिया, इसी से पता लगता है कि वो क्या शख्सियत है, तो इससे ज़्यादा और क्या ही कह सकें हम। अब पहले की तरह निकलेंगे ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे पहले इसी रोड से निकलते थे और अब कुछ दिनों के लिए छोटे से रोड से निकल रहे थे, मतलब थोड़ी सी यात्रा करते, सबको दर्शन हो जाएंगे, तो आप भी आराम से दर्शन कर पाएंगे, तो क्या कहेंगे? शायद सब इसी के लिए आते हैं कि उनको खुल के दर्शन हो, और सब लोग लाभ उठा सकें जो भी वो हम सब के लिए कर रहे हैं। अपना तो उन्होंने शरीर भी हम सब के लिए सैक्रिफाइस कर दिया है, पर हम लोग फिर भी इस दुनियावी चीज़ों में आके, और हम उन्होंने बाउंड करना चाहते थे, बट वो तो काफ़ी दयालु हैं। इतनी बीमारी में भी दर्शन देने के लिए आते हैं रात्रि में, तो कुछ कृपा आप पर बरस रही है महाराज जी की? बरस ही रही है जी, इसीलिए हम यहाँ हैं। ये सब उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता, तो अगर हम यहाँ आए तो उनकी मर्जी के बिना तो नहीं है। राधे राधे। राधे राधे।